अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी मास्टर। और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस यानी कि ज़हानत के बारे में। इंटेलिजेंस को नापने के लिए एक तरीक़ाकार है जिसे आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का नाम दिया जाता है। लेकिन आज हम कुछ और टेस्ट्स के बारे में भी ज़िक्र करेंगे क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिर्फ़ आईक्यू ही एक तरीक़ाकार नहीं है आपकी ज़हानत को जाँचने का, आपकी ज़हानत को नापने का। इसके लिए कुछ और तरीक़ेकार भी हैं और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी बताएँ कि अगर आप इस वीडियो में कुछ ऐड करना चाहते हैं या अपने कीमती आरा देना चाहते हैं, तो आप मैसेज के ज़रिए या कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे मशहूर ज़माना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में आपने देखा होगा इंटरनेट पे काफ़ी लोगों ने पोस्ट डाली होती हैं। लिखा होता है कि आइंस्टाइन का इतना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट था, फलाँ साइंसदान का इतना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट था। और उन साइंसदानों को देखकर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा भी अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आए, हमारी भी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा आए और हम भी इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आइंस्टाइन से भी ज़्यादा हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आ जाए। लेकिन सिर्फ ये ही तरीका नहीं है आपकी ज़हानत को नापने का। हमारी ज़िंदगी में कुछ और मामलात भी होते हैं, हमने लोगों से भी बातचीत करनी होती है, उठना बैठना भी होता है। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में की तरफ आऊँ, तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ये होता है कि आपकी याद करने की सलाहियतें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत और आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, उनको जाँचने का जो तरीक़ाकार है, वो है आईक्यू। तो अगर आप आईक्यू की तरफ जा रहे हैं या आईक्यू टेस्ट दे रहे हैं, तो और आईक्यू में आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका लॉजिकल साइड जो है, आपका ब्रेन का जो लॉजिकल साइड है, वो ज़्यादा पावरफुल है। आप लॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं। आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अच्छा नहीं भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे टेस्ट भी हैं जो कि मैं अभी बताऊँगा, तो वो भी अगर आप मेबी आप उनमें अच्छा परफ़ॉर्म कर लें और आप उनमें ज़्यादा बेहतर हो। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल क्वोशिएंट यानी कि ईक्यू। ईक्यू के ज़रिए हम ये जाँचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी जज़्बाती ज़हानत कितनी मुस्तहकम है, कितनी मज़बूत है। यानी कि हम कितने हम्बल हैं, हम कितने जेन्युइन हैं, हम सच्चाई पसंद हैं कि नहीं हैं, हमारे अंदर कितनी रेज़िलियंस है, हम वक़्त को फ़ॉलो करते हैं कि नहीं करते और हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते। जो चीज़ें हमें इमोशनली मजबूत करती हैं, जो चीज़ें हमें इमोशनली मुस्तहकम करती हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मकसद ही ये है कि हम जज़्बाती तौर पर अपने आप को मजबूत करें। और ये एक ऐसा तरीक़ाकार है और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आईक्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ईक्यू। हाँ, और आगे चल के एक और क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद ईक्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये सब मिलकर आपकी एक मुकम्मल इंटेलिजेंस बनाते हैं। इसमें से कोई एक भी अगर बहुत कम है तो शायद आप उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे जितना आपको परफ़ॉर्म करना चाहिए। लेकिन ये मकसद भी नहीं है कि आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन हाई होने चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, आप किसी चीज़ में ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं और किसी चीज़ में ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म नहीं भी कर। इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है क्योंकि इंसान कबीलों में रहता है, लोगों से बातचीत करता है, अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करता है, अजनबी लोगों से मिलता है, फिर उन्हें दोस्त बना लेता है और इस तरह एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुज़ारता है। और आजकल के दौर में तो फ्रेंडशिप करना या लोगों से इंटरैक्ट करना या लोगों से बात करके अपना नेटवर्क बढ़ाना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है और इस तरह हमारे लिए बहुत अहम है कि हम लोगों से इंटरैक्ट करें, हम लोगों के साथ एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें जिससे हमें भी फ़ायदा हो और आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो। तो सोशल क्वोशंट एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम ये जाँचने की कोशिश करते हैं
कि इंसान के अंदर वो सलाहियत कितनी है कि जिसके ज़रिए वो लोगों से इंटरैक्ट करेगा और लोगों से एक अच्छे ताल्लुकात, एक अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करेगा और अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करेगा। कहा ही जाता है कि अगर आपका आईक्यू भी अच्छा है, ईक्यू भी अच्छा है, लेकिन सोशल क्वोशंट नहीं अच्छा, तो आप प्रोफ़ेशनली सही परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ शायद ज़्यादा बेहतर ना हो, क्योंकि अगर आपने प्रोफ़ेशनली एक्सेल करना है, आपने दुनिया में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है और लोगों से एक अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने होते हैं। तो सोशल क्वोशंट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कामयाब आदमी की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि या उसकी सवानह हयात पढ़ेंगे या ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आईं। कुछ ऐसे लम्हात भी आए जिनसे वो नहीं गुज़रना चाहता था। कुछ ऐसे रफ़ पैचेज़ आए, कुछ मुश्किलात आईं और बहुत सारे ऐसे लम्हात आए जो कि उसके लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन वो किसी न किसी तरह से उन सारे लम्हात से, उन सारी मुश्किलात से गुज़र गया, क्योंकि उसका एडवर्सिटी कोशंट बहुत अच्छा था। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि जिनकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी मुश्किलात भी आएँ या थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी आए, तो वो अपना या तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं या परेशान हो जाते हैं, या वो ज़िंदगी से ही हार जाते हैं या वो बिल्कुल ही ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि उनका एडवर्सिटी क्वोशंट इतना मज़बूत नहीं होता, उनके उनके असाब इतने मज़बूत नहीं होते, वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो एडवर्सिटी क्वोशंट साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बड़ी अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने सिर्फ़ अच्छाइयाँ नहीं देखनी होती पूरी लाइफ़ में, हमने सिर्फ़ अच्छे दिन नहीं देखने होते अपनी ज़िंदगी में, हमने बुरे दिनों से भी गुज़रना होता है। और बुरे दिनों से कैसे गुज़र जाना है और उनसे कैसे सीखना है। सीखने का अमल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने बुरे दिनों से सिर्फ़ गुज़रना नहीं है, उस सीखना भी है, ताकि अगर दोबारा वैसा दिन हमें मिले तो हम उससे आसानी से और जल्दी से गुज़र जाएँ। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है, एसक्यू क्या है और एक्यू क्या है। यानी कि हम ये जाँचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कामयाब इंसान के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसे कौन-कौन सी चीज़ों पर काम करना है। सिर्फ़ आईक्यू ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ लॉजिकल पार्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने अपने इमोशनल पार्ट को भी देखना है, आपने एडवर्सिटीज़ को भी देखना है, आपने सोशली भी लोगों से कनेक्ट होना है, आपने ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक क्वेश्चन बहुत बेहतर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नाकाम इंसान हैं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी एक फ़ील्ड में ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन आप उसको कंपनसेट करेंगे, आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ईक्यू अच्छा है और एसक्यू अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कि ये सीखने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्किंग किस तरह की जाती है, लोगों से किस तरह इंटरैक्ट किया जाता है, किस तरह एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं। और अगर आपका एक्यू अच्छा नहीं है, तो आपको कोशिश करनी होगी, ये जाँचने की कोशिश करनी होगी कि एक्यू किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा और इसके साथ-साथ mindscienceacademy.com ये मेरी एक नई वेबसाइट है, ये विज़िट कीजिए। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।